अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर वाक़ियत के साथ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ट्रेंडी ड्रेस की कटिंग समर के लिहाज से, यानी कि जो आजकल ब्रांड पे चल रहा है, लूज साइज चल रहे हैं और जो पहने हुए बहुत अच्छे लगते हैं। और यानी कि जो हर ब्रांड है वो जो है ये इसी कटिंग को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ साइज में ड्रेस बना रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम जो है इसकी कटिंग। तो मेरे पास ये जो है फ्रंट बैक के दोनों पीस मौजूद हैं और मैं इनको अच्छी तरह से आयरन करके तो एक जैसा कर लिया। और इसकी जो लंबाई होती है वो यानी कि थोड़ी मैंने एक्स्ट्रा ही लिया, यानी कि पहले इनका जो साइज था वो 36 तैयार था, अब मैंने 40 लिया है क्योंकि थोड़ी ये लेंथ में लंबी ही अच्छी लगती है, कुर्ता स्टाइल में होती है। तो इसीलिए मैंने जो 3 इंच इसको ज़्यादा लिया है और यहाँ से मैंने इसकी जो है लंबाई का नाप लेना शुरू किया है क्योंकि ये मैंने फोल्डिंग में दे देना है और यहाँ से जो है हम तीरे का नाप लेंगे। तो जो हमारे पास साइज मौजूद है उनका जो पहले तीरा है वो 14 इंच पे तैयार है, लेकिन इसका जो है हम आधा इंच तीरा ज्यादा लेंगे क्योंकि ये जो है कुर्ता स्टाइल में होता है। तो इसका जो है 1 इंच ज्यादा लेंगे क्योंकि ये कुर्ता स्टाइल में होता है, तो इस वजह से इसकी थोड़ी लूज ही अच्छी लगती है। पहले उनका तीरा 14 इंच पे था तो हम 7.5 का निशान लेते थे। अब उनका तीरा जो है हमने 15 इंच लेना है तो हम 8 इंच का ये निशान लगाएंगे। और यहाँ से हमने तिरछी कटिंग बिल्कुल नहीं करनी, ये बिल्कुल स्ट्रेट ही आता है। और यहाँ से फिर हम लेंगे कंधे का नाप। राउंड में अगर मैं इसका कंधा लेती तो मैं 7 इंच लेती क्योंकि जब हम गुलाई में लेके आते हैं तो तीरा जो ऑटोमेटिकली कंधा जो है 1.25 इंच बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम जब राउंड में तीरा कटिंग करते हैं तो 1 इंच कम लेते हैं। अब हम एल तीरा शेप कटिंग करने लगे हैं, इसका जो है हम ज्यादा लेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर 7.5 के बजाय 8.5 पे निशान लगाऊंगी। तो मैं ये इसी तरह निशान सीधे कर लेती हूँ, इसको जो है एल बना लेती हूँ। इस तरह से इसका तीरा एल शेप में कटिंग होगा। और जो चेस्ट साइज है इसका जो है 19 है इनका, तो हम इसको 19 ही रहने देंगे। 19 का हाफ हम 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद जो है हमने हिप लाइन और कमर की फिटिंग का लेना है। कमर की फिटिंग 6.5 पे और हिप लाइन जो है यानी जहां पर इनकी 14 पे तैयार थी तो हम 1 इंच बढ़ा देंगे यानी 15 पे कर लेंगे क्योंकि ये थोड़ी लूज होती है और इसका चार्ज भी थोड़ा नीचे को ही आता है। तो यहाँ पर जो चेस्ट की फिटिंग है 19 है इनकी तैयार, और जो कमर की फिटिंग है 17 इंच है। तो वो अगर हमने हम देना हो तो 17 इंच रखेंगे, लेकिन ये कुर्ता हम बना रहे हैं तो इसीलिए इसकी फिटिंग हम चेस्ट से 1 इंच नीचे को लगाएंगे निशान। यानी ये 19 थी तो यहाँ पर हम 20 इंच लगाएंगे। ये फिटिंग जो है एयरलाइन शेप में आती है। पहले तो एयरलाइन कमीज की जो थी शेप हम हिप से देते थे, लेकिन जो ये कुर्ता स्टाइल है जो आज तक ट्रेंड में चल रही है, ब्रांडेड जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो चेस्ट से ही इसको एयरलाइन शेप में देते हैं। तो इसीलिए हम चेस्ट का निशान 20 पे लगा लेंगे। साइज इनका जो था वो 21 इंच था, तो ये हम थोड़ा लूज रखेंगे। इनका जो अब जो साइज हम रख रहे हैं तो ये हम 22 रखेंगे। और दामन आप 1 इंच चाहे बढ़ा के रखें या 2 इंच, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। तो मैं इसका जो 1 इंच दामन बढ़ा के रखी हूँ यानी कि 23 इंच रखूंगी, ज्यादा खुला नहीं रखूंगी क्योंकि हमने इसको कुर्ते की शेप देनी है तो ये खुला ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए अब हम जो है इन निशानों को एक जैसा करते हुए इनकी जो है एक सीधी लाइन लगा लेंगे। इस तरह से ये सीधी लाइन हमने लगा ली है। अब हमने ये करना है कि ये तो हमने तैयार शर्ट के निशान लगाए हैं जहाँ पर हमने सिलाइयाँ लगानी है। तो यहाँ से जो है मैं 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लूंगी जो कि हम अक्सर छोड़ते हैं फिटिंग वगैरह को कम ज्यादा करने के लिए। तो मैं यहाँ पर ये 1 इंच का मार्जिन रखते हुए एंड तक कटिंग के भी निशान लगा लूंगी। से ये जो है एल शेप में तीरा भी, यहाँ से ये एल शेप में कंधा भी कटिंग हो जाएगा और एयर लाइन शेप में जो है शर्ट भी, जिसको कुर्ता स्टाइल बोलते हैं, वो भी कटिंग हो जाएगी। तरह से हमारे जो शर्ट की कटिंग तो हो चुकी है। अब हमने बाजू भी करने हैं। बाजू में कोई दिक्कत कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल ही कटिंग होगी क्योंकि शर्ट का फ्रंट बैक का जो हम जैसे कटिंग लेते हैं गोल,
कंधे की, वैसे ना तो बाजुओं में आएगी ना ही शर्ट में आएगी। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इसको बराबर रखना है और फिर यहाँ से भी इसको हमने बराबर करते हुए सीधी इसी तरह स्ट्रेट कटिंग कर देनी है, क्योंकि इसके बाजुओं की भी शेप नहीं होती, सीधे होते हैं खुले बाजू। तो इनके बाजुओं की भी हम इसी तरह कटिंग कर लेंगे। इस तरह से जो है ये ट्रेंडी डिजाइन, ट्रेंडी साइज में जो हमारी शर्ट भी कटिंग हो चुकी है और बाजू भी कटिंग हो चुके हैं। तो कटिंग कर लेने के बाद हमने ये पूरा स्टिच भी कर लिया है। अब ये देखिए इसकी जो स्टिच हो जाने के बाद कितनी अच्छी लुक आ रही है। ये तो इसका जो है कंधा भी एल शेप में, ये देखें बहुत अच्छा लग रहा है। इसके ऊपर जो है हमने दूसरी जो है इसके साथ मैच होती पट्टी लगा दी थी कंधे की सिलाई के ऊपर। और इसकी फिटिंग आप देखें क्या कमाल की आई है। यहाँ से शुरू होते हुए बिल्कुल ए लाइन शेप में, कोई इसमें खाम नहीं आ रहा, बिल्कुल सीधी और ढीली ढाली लूज फिटिंग है और यही आजकल ट्रेंड पे है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें।